एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी स्टोरी शेयर की है और आज एक और रिक्वेस्टेड स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी है बेबी डॉल आईडी है उनकी। उन्होंने वाईटी कमेंट में ही अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी और आज की स्टोरी थोड़ी सी अलग क्यों है। एक्चुअली मैं आपको स्टोरी रीड करके बताऊंगी, उसको ऐसे ही नहीं सुनाऊंगी जैसे मैंने बाकी सारी स्टोरी शेयर की है। स्टोरी आपको वैसे ही सुनाई जाएगी जैसे उन्होंने कमेंट में लिखा था। तो स्टोरी है कल्पेश की, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं फुल स्टोरी उन्हीं की इस जबान में। मतलब वॉइस सिर्फ मेरी होगी बट वर्ड्स कल्पेश के ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल्पेश बोलते हैं कि ये मेरी रियल स्टोरी है। मेरा नाम है कल्पेश, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मुझे कॉलेज टाइम से ही क्रॉस ड्रेसिंग का शौक था। मतलब जब भी मैं किसी लेडी को, किसी लड़की को सजे संवरे हुए देखता था तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं भी सजूं, हाथों में चूड़ियां पहनूं और लिपस्टिक, आईलाइनर, साड़ी, बड़ी बड़ी इयररिंग, नाक में नोज रिंग, ऐसे फुल मेकअप करूं। लेकिन पहले मुझे मौका मिल जाता था। देखिए, क्रॉस ड्रेसर्स जो भी होते हैं वो छुप छुपा के ये सब करते हैं और जब भी उनको ये टाइम मिलता है तो वो फुल मेकअप करना चाहते हैं। सेम वही सिचुएशन कल्पेश के साथ थी। लेकिन जैसे जैसे उनका शौक था तो जब भी घर पर कोई नहीं होता था मैं पूरी तरह से सजता संवरता था। और कल्पेश ने स्पेशली लिखा है कि मैं सज संवर के पूरा चिकनी चमेली बन जाता था। स्टोरी में मतलब कुछ लाइन्स ऐसी है ना, तो मैंने सोचा आपको ऐसे ही रीड करके ही सुनाते हैं। बन जाता जैसे। और देखिए, कॉलेज लास्ट ईयर में जाने के बाद तो मुझे एक लड़की की तरह सजने संवरने का नशा ही चढ़ गया था। एक्चुअली मुझे नहीं, कल्पेश को नशा चढ़ गया था। और मेरे कॉलेज में कुछ लड़कियां थी जो मेरी फ्रेंड्स थी, उनको मुझ पे पूरा शक था कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ। और मतलब बॉय हूँ बट गर्ल्स वाली जो हरकतें हैं वो मैं करता हूँ, मतलब कल्पेश करते हैं। तो जब भी उनके साथ होता था उनकी ज्वेलरी, लिपस्टिक, मेकअप, इन सब के बारे में बात करता था। और बाद में तो मैं उनके साथ शॉपिंग भी जाने लगा तो वो मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती थी कि तुम सिर्फ नाम के ही बॉय हो, असल में तो तुम्हें गर्ल होना चाहिए था, कोमल हो तुम। तो कल्पेश की जो कॉलेज फ्रेंड थी, जो गर्ल्स थी, उनके साथ कल्पेश शॉपिंग पर जाते थे और जब मेकअप की चीजों के बारे में बात करते थे तो देखिए लड़कियां समझदार होती हैं भाई, वो पकड़ लेती थी और वो कल्पेश को कोमल के नाम से बुलाने लगी थी। कल्पेश को कोमल बुलाया जाता था कॉलेज में उनके फ्रेंड्स के द्वारा। कॉलेज के दिन जब घर में मुझे मौका मिलता था तो मैं माँ के कपड़े, गहने, चूड़ी सब ट्राई करता था। और कल्पेश है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में जैसे नववारी साड़ी बहुत फेमस है। मराठी औरतें जो हैं वो नववारी साड़ी पहनती हैं, नाक में बड़ी सी नथ पहनती हैं। और आपको डीपी साइड में दिखाऊंगी मैं। तो कल्पेश बोल रहे हैं कि जो नथ मैंने डीपी में पहन रखी है मैं सेम वही पहनता था। और जैसे मराठी औरतें नववारी साड़ी पहनती हैं वो मेरी मेरी फेवरेट है, बिकॉज मेरी मदर ज्यादातर नववारी साड़ी ही पहनती है तो मुझे भी वही चीज पहनना अच्छा लगता है। मेरे आस पड़ोस में जो भाभी चाची थी उनको मेरी चाल ढाल और मेरी हरकतें देखकर पूरा डाउट आता था कि मैं गुलाब जामुन बनने के रास्ते पर हूँ। अभी देखिए, पहले कल्पेश ने लिखा कि वो चिकनी चमेली बन जाते थे। अभी उनके जो चाची, ताई वगैरह, उनकी भाभियां वगैरह थी, उनको ये लगता था कि कल्पेश पूरा गुलाब जामुन बनने के रास्ते पर है। अभी मुझे नहीं पता है कि जो लड़के मतलब गर्ल्स का मेकअप करते हैं उनको गुलाब जामुन भी बोला जाता है, आई डोंट नो, बट इन्होंने लिखा है तो
उसके बाद मेरी सीडी फीलिंग खत्म होने का नाम, देखिए कॉलेज खत्म हो जाता है, कल्पेश की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है, बट उनको क्रॉस ड्रेसिंग की इतनी बुरी लत लगी होती है। कल्पेश बोलते हैं कि कॉलेज मेरा खत्म हो गया था, मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी लग गई थी, बट मेरी जो सीडी फीलिंग थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी कंपनी में लेडी स्टाफ भी था जो, और लेडी स्टाफ था और बहुत ही मतलब हाई फाई जिसको बोलते हैं, एकदम से हाई फाई गर्ल्स वहां पर काम करती थी, तो वो फुल मेकअप करती थी पूरा। जब तैयार होती थी तो कल्पेश बोल रहे हैं कि मेरा बहुत मन करता था कि उनको देखकर उनकी तरह ही सजने संवरने का, और जब भी मुझे मौका मिलता था मैं घर पर जाकर उनकी तरह तैयार होने का ट्राई करता था। तो कल्पेश की जो कोस्ट ऑफ गर्ल्स थी वो एकदम से मॉडर्न थी, और देखिए मॉडर्न गर्ल्स और बॉयज आपस में अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर लेते हैं। तो कल्पेश को जैसे मन होता था कि वो उनकी तरह तैयार हो, पहले वो अपनी मदर की तरह तैयार होते थे, बट फिर जैसे जॉब उनकी लगी तो जॉब के बाद जैसे वो अपने स्टाफ की गर्ल्स के मतलब ड्रेसिंग सेंस की तरफ अट्रैक्ट होते थे, तो वो घर पर उनकी तरह तैयार होने का ट्राई करते थे और कोशिश करते थे, और मैं फुल इंजॉय भी करता था। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं सिर्फ नाम का ही मर्द हूँ, अंदर से असल में मैं एक औरत ही हूँ, एक लेडी ही हूँ। कल्पेश जेंट्स लाइफस्टाइल की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होते थे, उनको लेडीज का जो स्टाइल था, लेडीज की जो ड्रेसिंग थी, लेडीज का जो मेकअप था वो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो धीरे धीरे कल्पेश के मन में ये बात जैसे होता है ना कि सेट हो गई कि वो एक बॉय नहीं है, एक्चुअली अंदर से उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो थॉट है वो एक गर्ल वाली है, बिकॉज उनको गर्ल का हर काम करना अच्छा लगता था। स्टोरी के सेकंड, ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था, और कल्पेश ने अपनी स्टोरी का जो सेकंड पार्ट है वो भी शेयर करने की जो इच्छा है वो जाहिर की है कि कल्पेश अपनी स्टोरी का सेकंड पार्ट शेयर करेंगे, जिसमें उनके घर वालों की मर्जी, घर वालों की मतलब जबरदस्ती के चक्कर में कल्पेश को शादी करनी पड़ी, वरना कल्पेश शादी करना नहीं चाहते थे। कल्पेश लिखते हैं कि मुझे मेरे घर वालों के कहने पर शादी करनी पड़ी। हाँ, आपने सही सुना, मेरी मजबूरी थी शादी करना, मैं शादी करना नहीं चाहता था। और मेरी क्रॉस ड्रेसर लाइफ का सच जब मेरी वाइफ के सामने आया तो उसने फिर क्या किया मेरे साथ, और मैं कैसे सच में कैसे कल्पेश से कोमल बना, वो आप जरूर सुने मेरी स्टोरी के सेकंड पार्ट में। तो ये था कल्पेश की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, जो मैंने आपको उनकी ही लिखी हुई, मतलब जो उन्होंने स्टोरी लिखी थी सेम उसी से मैंने आपको सुनाया है, और मेरे हस्बैंड के फोन से सुनाया है। तो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो आपको बेल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी फनी है, मतलब मुझे बहुत मजा आया इसको रीड करने में। ज्यादातर स्टोरीज मैं आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर कर देती हूँ, मतलब मैं रीड करती हूँ और फिर आपको सुना देती हूँ एज अ स्टोरी, बट कल्पेश की स्टोरी मैंने उनकी ही लैंग्वेज में, उनकी ही जो लिखी हुई थी सेम ऐसे कैसे सुनाई है, बिकॉज मुझे उनके वर्ड्स अच्छे लग रहे थे। जैसे उन्होंने लिख के दी, वो जो तरीका था वो अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि सेम उसी तरह से आपके साथ स्टोरी शेयर करते हैं। तो आपको कैसा लगा ये स्टोरी रीड करना, मतलब ज्यादा अच्छा है, या फिर जैसे मैं आपको स्टोरीज पहले सुनाती आई हूँ वो अच्छा लगता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टोरी में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि कल्पेश अपना कब शुरू करते हैं, कि उनकी शादी के बाद एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ, उनकी वाइफ ने उनको एक्सेप्ट किया या फिर उनके साथ कुछ मतलब अलग हुआ जो वो नहीं चाहते थे। तो फिर तब तक के लिए हैप्पी रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए
मतलब नेक्स्ट स्टोरी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।